राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को आने वाले दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज हम इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि धन पोटली और लक्ष्मी पोटली कैसे बनाई जाती है। देखिए, दीपावली पर धन पोटली बनाई जाती है। मान्यता है कि धन पोटली रखने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन दौलत बरकत सुख समृद्धि लाती हैं। इसलिए हर साल यह पोटली जो है वह बनाई जाती है। आप सबको बताऊंगी कि पिछली पोटली का क्या करना है, पोटली में कितनी चीज़ें डालनी है और पोटली आपको कब रखना है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि लक्ष्मी पोटली या जो धन पोटली है उसके बारे में समस्त संपूर्ण जानकारी। जैसे जो धन पोटली है, जो लक्ष्मी पोटली है, वो बनाने के लिए हमें कुछ सामान की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, एक बात हम बताना चाहेंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सभी सामग्री नहीं एकत्र कर पाते हैं, तो वो कम से कम सामान में भी पोटली बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सामान में भी पोटली बना सकते हैं। वो दोनों तरीके से पोटली बना सकते हैं, लेकिन पोटली आपको ज़रूर बनानी है। भले ही आपका सामान कितना भी कम है, कितना भी ज़्यादा है, लेकिन पोटली जो है वो आपको ज़रूर बनानी है। यदि आपके पास कम सामान है तो 5 सामान से भी पोटली बना सकते हैं, 7-11 चीज़ों से भी पोटली बना सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य और इच्छा के अनुसार भी आप पोटली बना सकते हैं, लेकिन पोटली आपको लक्ष्मी पूजन में ज़रूर बनानी है। इसका बहुत ही महत्व और शुभ होता है। अब हम आपको बताएंगे कि पोटली बनाने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, आपको मार्केट में बनी बनाई रेडीमेड पोटलियाँ भी मिल जाएंगी। आपको जिस साइज़ की पोटली चाहिए, छोटी बड़ी दोनों साइज़ की मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी, तो आप ले सकते हैं। अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो घर पे भी आप कपड़े से पोटली बना सकते हैं। अगर आप जो है नहीं बना पा रहे हैं तो आप देखिए, चुन्नी, लाल पीले कपड़े आपके घर में ज़रूर होंगे, तो आप उन्हें भी पोटली का स्वरूप दे सकते हैं। आप उन चुन्नी और कपड़ों पर भी आप जो है सामग्री रखकर पोटली बना सकती हैं। अब हमने जो पोटली और चुन्नी ली है, जो कपड़ा लिया है पोटली बनाने के लिए, उसमें हमें कौन कौन सी सामग्री रखनी है वो हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। यहाँ पर सामग्री रखने के लिए हमने लाल चुन्नी बिछा दी है, उस पर हम धनिया रखेंगे। धनिया धन का प्रतीक माना जाता है। माता लक्ष्मी को धनिया अति प्रिय है, तो यहाँ पर आप खड़ी धनिया ले सकती हैं। इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर पीला अक्षत लिया है। अगर आपके पास पीला अक्षत नहीं, आप कलर कर पा रहे तो आप सफ़ेद अक्षत लिए हैं तो उसमें चुटकी हल्दी डाल दीजिए। उसके बाद जो है आप 5 हल्दी की गांठ, देखिए संख्या आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कम से कम अगर 5 की संख्या में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो आप कम या ज़्यादा संख्या कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखिए 5 हल्दी की गांठ ले ली है। देखिए, अगर आप छोटी पोटली बना रहे हैं तो सभी सामग्रियों को 2-2 की संख्या में भी रख सकते हैं। अगर आप बड़ी पोटली बना रहे हैं तो सभी सामग्रियों को कम से कम 5 या 7 की संख्या में भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमने 5 देखिए सुपारी लिए हैं, हम 5 सुपारी को भी जो है चुन्नी पे रख देंगे। उसके बाद देखिए, हम 5 कमल गट्टे लेंगे। कमल गट्टे की माला लक्ष्मी पूजन वाले दिन लक्ष्मी जी को पहनाई जाती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने 5 कमल गट्टे भी चुन्नी पे रख दिए हैं। इसके बाद देखिए, आप कौड़ी लेंगे। अगर आपको सफ़ेद कौड़ी मिल जा रही है तो आप उससे जो है हल्दी से पीला कर लेंगे। पीला कौड़ी शुभ होता है, तो आप इसमें हल्दी लगाकर कौड़ी को पीला कर देंगे। कौड़ी का विशेष महत्व है। इसके बाद देखिए, हम गोमती चक्र लेंगे। गोमती चक्र समुद्र मंथन के समय प्राप्त हुआ था, जो विष्णु भगवान को प्रिय है। कौड़ी और गोमती चक्र खरीदते समय विशेष ध्यान दें कि टूटी फूटी न हो। इसके बाद देखिए, हम 5 छोटी इलायची चुन्नी में रखेंगे। यहाँ पर देखिए, हमने 5 छोटी इलायची ले ली है साबुत, तो आप 5 छोटी इलायची भी आप पोटली में रखेंगे। इसके बाद देखिए, हम 5 लौंग लेंगे। लौंग आप लेते समय ध्यान दीजिएगा कि उसमें जो फूल बना हुआ हो, बिना फूल वाला लौंग मत लीजिएगा। जिसमें फूल बने हो आप वही लौंग पोटली में रखेंगे। इसके बाद हम जो है चांदी का सिक्का लेंगे। देखिए, आप लक्ष्मी गणेश का चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है 1 रुपया या 10 रुपये का सिक्का भी आप पोटली में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए लक्ष्मी गणेश का सिक्का रखा है। अब आप नहीं है तो आप जो है
10 रुपये का सिक्का भी रख सकते हैं। फिर आप देखिए पुष्प ज़रूर रखिएगा। पुष्प जो होता है वो शुभ का प्रतीक होता है। तो आपको अगर कमल की पुष्प मिल जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, तो आप कमल के भी रख सकते हैं, नहीं तो आपको जो भी पुष्प मिल जा रहे हैं वो आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर एक कपूर लिया है, क्योंकि कपूर को हम पोटली में इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें साल भर इसे संभाल के रखना पड़ता है। तो इसमें जो धनिया और हल्दी की गांठ पड़ी रहती है उसमें मतलब फंगस और कीड़े वगैरह ना लगे, तो इसके लिए कपूर की एक टिकिया आप डाल देंगे तो इससे जो है पोटली जो है उसमें सारी जो पोटली के अंदर सामान रहेगा वो सुरक्षित और सुगंधित बना रहेगा। तो आप कपूर रख सकते हैं। इस तरह से इतने ही कम सामान में हमने आपको लक्ष्मी पोटली और धन पोटली की सारी सामग्री बता दी है। दोस्तों यहाँ पर मैंने बिल्कुल वही सामग्री आपको बताई है जो विशेष रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए। आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार सामर्थ्य के हिसाब से भी सामग्री को बढ़ा भी सकती हैं। जैसे आप श्रीयंत्र वगैरह भी रख सकती हैं। हमने आपको वही सामान बताया है जो आसानी से आपको मिल जाएगा पूजा पाठ की दुकान पर। तो दोस्तों देखिए दीपावली आने वाली है, यह सब सामग्री आप पहले से ले लें जिससे आपको पूजा में आसानी हो। तो इस तरह से दोस्तों आपको पोटली की सारी सामग्री हमने बता दी है। और इस चीज़ का आप देखिए ध्यान रखिएगा कि हमें जो पोटली की सामग्री है वो हमें दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ हमें जो है इन सामग्रियों का भी पूजन अर्चन करना है। उसके बाद ही हमें पोटली में रखकर इसे जो है हमें अपनी तिजोरी में रखना है। आप चाहे तो रात भर चौकी पे मतलब पोटली को रख सकते हैं। अगले दिन सुबह आप स्नान ध्यान के बाद हटा सकते हैं। आप अपने जैसी आपकी इच्छा है, आप रात में भी हटाना चाहते हैं तो रात में हटा दें, नहीं तो आप चौकी पे रात भर रहने दीजिए। सुबह जब आप स्नान ध्यान कर लें तो उसके बाद आप अपनी तिजोरी में जहाँ आप अपने गहने वगैरह रुपया पैसा रखते हैं, आप उस स्थान पर ले जाके पोटली को सुरक्षित साल भर के लिए रख देंगे। अब हम बात करते हैं कि जो पुरानी पोटली हम निकालेंगे उसकी सामग्री को क्या करें। देखिए जो उसमें हल्दी की गांठ है, धनिया है और इलायची और जो लौंग है और अक्षत पुष्प है उसे हम विसर्जन कर देंगे। आप गंगा नदी में, यमुना नदी में बहते हुए जल में अगर आपको मतलब जा पा रहे हैं तो आप वहाँ पर उसका विसर्जन कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने गमले की मिट्टी या साफ स्वच्छ जगह की मिट्टी में आप खोद कर भी उसे आप मिट्टी में दबा सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। बाकी जो गोमती चक्र है और सिक्का है और जो कौड़ी है इसका आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको सारी जानकारी आपको पोटली से संबंधित बता दी। अगर हमारी जानकारी आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।